Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our exercise 12C. ये एक्सरसाइज है हमारी मनी से रिलेटेड और इससे पहले हम एक्सरसाइज 12A और B को कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई। पहला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो हमें दे रखा है यहाँ पे 225 रुपीज एंड 50 पैसे। ये हमारा रुपीज और ये पैसे मल्टीप्लाई बाय 8। अब हम यहाँ पे 225.508 से मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको। 8 5 जा 40, यहाँ पे आया हमारा 4 कैरी। 8 5 जा 40 और 4 हो गया हमारा 44। फिर से हमने 4 कैरी लगाया। 8 2 जा 16 और 4 हो गया हमारा 20। 8 2 जा 16 और 2 हो गया हमारा 18। इसके बाद अब हमारे यहाँ पे कितने के बाद डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद है, तो हम यहाँ 2 डिजिट के बाद जब डेसिमल लगा देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1804। हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमें बी नंबर पे दे रखा है ₹92.63 मल्टीप्लाई बाय 3। 9263 और हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 2 जा 6 एंड 1 7, 3 9 जा 27। अब यहाँ पे सेम प्रोसीजर से, जैसे कि यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल लगा हुआ है, सेम हम यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो अब हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 277 रुपीज एंड 89 पैसे। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे हमें दे रखा है ₹505.40 मल्टीप्लाई बाय 5। हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 5 0 0, 5 4 जा 20, 2 कैरी लगाया, 5 5 जा 25 और 2 हो गया हमारा 27। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे डिजिट नहीं है तो हमने 27 का 27 रिटर्न कर लिया एंड 5 5 जा हो गया हमारा 25। अब ऐसे ही जैसा हमारा 2 के बाद जो डेसिमल लगा हुआ है तो हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। तो हमारे पास डेसिमल के बाद जो 0 है इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारा जो आंसर है वो 2527 रुपीज आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे दे रखा है ₹36.50 मल्टीप्लाई बाय 42। अब हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 42 से। 2 0 0, 2 5 जा 10, 1 कैरी लगाई हमने, 2 6 जा 12 और 1 कैरी को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 13। फिर 1 कैरी लगाई, 2 3 जा 6 एंड 1 हो गया हमारा 7। अब हम करेंगे इसको 4 से मल्टीप्लाई। 4 0 0, 4 5 जा 20, 2 कैरी लगाई, 4 6 जा होता है हमारा 24 के अंदर 2 ऐड किया तो हो गया हमारा 26। हमने यहाँ पे 2 कैरी लगाई, 4 3 जा 12 और 12 और 2 हो गया हमारा 14। अब हम इसको ऐड करेंगे 0 0 3, 7 और 6 होता है 13, 1 कैरी, 4 एंड 1 5 एंड 1।
अब आप ये देखिए कि हमारा डेसिमल 2 डिजिट के बाद है, तो हमने 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। बट आप देखोगे कि डेसिमल के बाद की 2 जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 1533। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है ई नंबर पे ₹53.20 मल्टीप्लाई बाय 51। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 53 एंड 20 मल्टीप्लाई बाय 51। 1 से मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट को करते हैं तो हमारा सेम आंसर आता है 102, 1 3 जा 3, 1 5 जा 5, 5 0 0, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 3 जा 15 एंड 1 16, 1 कैरी, 5 5 जा 25, 25 एंड 1 हो गया हमारा 26, 0 2 3, 6 एंड 5 हो गया 11, 1 कैरी 6 में ऐड किया तो 1 हो गया हमारा 7 और ये हमारा आ गया 2। अब आप ये देखिए कि हमारा डेसिमल 2 डिजिट के बाद है, तो हम यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे तो हमारे आंसर को हम कैसे लिखेंगे, ₹2713.20। इसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे दे रखा है ₹499.99 मल्टीप्लाई बाय 30। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 से। जब हम किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 0 आता है। 2 3 4 एंड 5, हमारे पास 5 डिजिट थी तो हमने 0 0 मल्टीप्लाई किया। अब आ गया 3 9 जा 27, 27 आया, हमने 2 कैरी यहाँ लगाई, 3 9 जा 27 आया, 27 के अंदर जब हमने 2 ऐड किया तो आ गया हमारा 29, फिर भी हमारी कैरी 2 आई, 3 9 जा 27, फिर 27 आया, फिर हमने 2 ऐड किया, फिर हमारा 29 आ गया, फिर हमारी कैरी 2 आई, 3 9 जा 27, 27 के ऐड किया, फिर हमारा 2 कैरी आ गया, 3 4 जा 12, 12 के अंदर 2 ऐड किया तो हमारा आ गया 40, 0 7 9 9 9 4 एंड 1। अब हमारा यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है तो हमने 2 डिजिट के बाद लगा दिया और जो हमारा आंसर आ गया वो है 14,990 रुपीज एंड 70 पैसे। इसके बाद जो नेक्स्ट है नेक्स्ट हमें यहाँ पे दे रखा है ₹350.80 मल्टीप्लाई बाय 6। अब हम ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 358.80 मल्टीप्लाई बाय 6, 600, 6 8 जा 48, 4 कैरी, 6 8 जा 48, 48 के अंदर अगर आप 4 ऐड करोगे तो हमारा हो जाएगा 52, 6 5 जा 30, 30 और 5 हो गया तो हमारा हो गया 35, फिर आ गया 3 कैरी, 6 3 जा 18, 18 के अंदर 3 ऐड किया तो हमारे पास आ गया है 21। इसके बाद हमारा जो डेसिमल है वो 2 डिजिट के बाद लगा हुआ है तो हम यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे और हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा
₹2152.80। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है एच नंबर पे ₹311.00 मल्टीप्लाई बाय 11। अब हम यहाँ पे इन जीरो को हम अभी नहीं हटा सकते, क्योंकि अगर हमने इनको अभी से हटा दिया तो जो हमारा आंसर है वो एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो हम डेसिमल के साथ जीरो लगा के आंसर निकाल रहे हैं। अगर आप इनको हटा के करोगे तो आपको डेसिमल और दोनों जीरो हटानी पड़ेंगी। 11 से मल्टीप्लाई किया हमने। 1 से जब हम किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करते तो आंसर सेम आता है 0 0 1 1 जा 1 1 1 जा 1 एंड 1 3 जा 3 1 0 1 0 1 1 जा 1 1 1 जा 1 और 1 3 जा 3 0 1 2 4 एंड 3। अब हमारे पास 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो हमने 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। अब यहाँ डेसिमल लगाने के बाद जो 2 जीरो है उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, तो हमारा आंसर आएगा 3421 रुपीज। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है डिवाइड द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। डिवाइड द फॉलोइंग। सबसे पहले हमें दे रखा है यहाँ पे 51,500 डिवाइडेड बाय 5। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। 5 1 5 एंड 00 और डिवाइड करना है 5। अब आप सबसे पहले जब भी आप डिवाइड करते हैं तो आपको हमेशा ये देखना होता है कि जो डिजिट है वो उसके अंदर आती है या नहीं आती। अब हम 5 से करें तो 5 की टेबल में 5 आता है। 5 1 जा 5। यहाँ बचा 0, हमने उतारा 1 को। अब 5 की टेबल में 1 नहीं आता है तो हम साथ साथ दूसरी डिजिट को उतारेंगे, बट दूसरी डिजिट उतारने से पहले हम यहाँ पर लगाएंगे एक 0। अब आ गया हमारा 5 3 जा 15। अब हमारे पास यहाँ बची 0, ऊपर भी हमारे पास 2 0 बच गई है, तो हम इन दोनों 0 को कहाँ पे लगाएंगे, हम इनको यहाँ लगाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है क्वेश्चन करने में तो आप अपना आंसर चेक कर सकते हो। जो हमारे पास यहाँ और यहाँ पे जो डिजिट है इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई। 5 0 0 5 0 0 5 3 जा 15 एंड 5 1 जा 5, और जो आपका आंसर है वो हो गया है मैच। इसके बाद बी नंबर पे आपको दे रखा है ₹930.93 मल्टीप्लाई बाय 7। यहाँ पे 930.93, 7 1 जा 7, 9 में से 7 बच गया हमारे पास 2, हमने उतारा 3। अब हम यहाँ लिखेंगे 7 3 जा 21। 3 में से 1 गया तो हमारे पास बचा 2। अब हमारे आगे है 0 और 0 को हमने उतार लिया। तो यहाँ पे अगर 7 3 जा 21 करते हैं तो वो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 2 जा 14।
अब हमारे पास आ गया है, यहाँ पे बच गया 6, यहाँ पे डेसिमल है तो हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे और नेक्स्ट डिजिट को उतार लेंगे। अब यहाँ पे आएगा 7 9 जा 63, यहाँ बच गया है 6, हमारे पास एक 3 और है जिसको हम उतारेंगे, तो यहाँ आया 7 9 जा 63 और इस तरीके से जो हमारा आंसर है वो निकल गया है। अब हम हमारे आंसर को चेक करेंगे। 99 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 जा होता है 63, 6 कैरी, 7 9 जा 63 के अंदर 6 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 69, 7 2 जा 14, 14 और 6 हो गया हमारा 20, 2 कैरी, 7 3 जा 21, 21 के अंदर 2 ऐड किया तो 23, 7 1 जा 7 और 2 हो गया 9। जो हमारा आंसर था 930 रुपीज़ एंड 93 पैसे, वो हमारा एग्जैक्ट आ गया है। सॉरी। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है यहाँ सी नंबर पे ₹280.80 डिवाइडेड बाय 12। सॉरी, यहाँ पे आएगा आपका डिवाइड, यहाँ पे हमें 12 की टेबल से क्या करना है, इसे डिवाइड करना है। 280.80 और 12 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 12 2 जा होता है 24। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते तो आप साइड में पहले मल्टीप्लाई से टेबल को रिटर्न कर लीजिए और उसके बाद आप इजीली इसको कर सकते हैं। 8 में से 4 गया 4 और यहाँ रह गया है 0। अब यहाँ पे 12 3 जा होता है 36। यहाँ कैरी ली 10, 10 में से 6 गया, हमारे पास बच गया 4। यहाँ आ गया डेसिमल, सबसे पहले हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे और फिर नेक्स्ट डिजिट है हमारी 8। तो अब यहाँ पे 12 4 जा होता है 48। अब हमारे पास यहाँ पे एक डिजिट और बच गई है जो है 0, तो हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको रिटर्न कर देंगे। जब भी किसी भी चीज़ को जब हम डिवाइड करते हैं, लास्ट में अगर कोई डिजिट 0 होती है तो उसको हम आंसर में लगाते हैं। अगर 0 से बड़ी कोई भी डिजिट बच जाती है तो हम उसको एज इट छोड़ देते हैं, वो हमारी एज अ रिमाइंडर हो जाती है। तो यहाँ पे हमें चेक करना है 23 एंड 40 डिवाइडेड बाय 12। 2 0 0, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई 0 4 3 एंड 2, 0 8 6 और 4 10, 4 3 7 और 1 8 एंड 2। यहाँ जो डेसिमल है 2 डिजिट के बाद हमने डेसिमल लगा दिया तो हमारा आंसर क्या हो गया है, बिल्कुल मैच हो गया है। अब नेक्स्ट दे रखा है हमें डी नंबर पे, यहाँ पे हमें दे रखा है ₹3,750 डिवाइडेड बाय 50। अब हमें जो डिजिट दी गई है इसको हम डिवाइड करेंगे 15 से। 15 2 जा होता है 30, 15 3 जा हो गया 45, जो हमारी 37 से बड़ी डिजिट हो जाती है। तो हम यहाँ लिखेंगे 30, यहाँ पे बचा हमारे पास 7, यहाँ उतार लिया हमने। अब होता है 15 5 जा 75। अब सेम प्रोसीजर है, हमारी जो 0 बच गई है इस 0 को हम कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे।
अब हम हमारा आंसर चेक करते हैं। 250 मल्टीप्लाई बाय 15, 50, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 हो गया हमारा 12, मल्टीप्लाई बाय 0 5 एंड 2, 0 5 7 3। जो हमारा आंसर है वो क्या हो गया है, मैच हो गया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमें दे रखा है वो है ₹17,991.90 डिवाइडेड बाय 9। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। 991 डिवाइडेड बाय 90। अब यहाँ पे है 9 2 जा 18 होता है, तो हम 18 यहाँ पर रिटर्न नहीं कर सकते, तो हम यहाँ लिखेंगे 9 1 जा 9। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 8। हमने उतार लिया 9 को, 9 9 जा हो गया हमारा 81, यहाँ बच गया 8। हमने फिर उतारा यहाँ पे 9 को, 9 9 जा 81, यहाँ पे हमारा फिर आ गया 8, यहाँ पे फिर हमने 1 उतारा, 9 9 जा 81। अब हमारे पास यहाँ कुछ नहीं बचा, हमें नेक्स्ट डिजिट उतारनी है 9 और 9 से पहले है डेसिमल, तो हमने डेसिमल को यहाँ रिटर्न कर दिया और यहाँ उतार लिया हमने 9 को। 9 1 जा 9, फिर हमारे पास एक डिजिट और बच गई है वो है 0, और इस 0 को हम क्या करेंगे, हमारे आंसर में लगा देंगे। तो अब हम हमारा आंसर चेक करेंगे। 9 9 0 0, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 9 जा 81, 81 के अंदर 8 को ऐड किया तो हमारा हो गया 89, फिर 8 कैरी आया, 9 9 जा 81, 81 के अंदर फिर ऐड किया तो 89 आया, एंड 9 1 जा 9 और 8 हो गया हमारा 17। 2 के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो हमारा जो आंसर था 17,991 रुपीज़ एंड 90 पैसे। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है F नंबर पे यहाँ पे है ₹4,179.60 डिवाइडेड बाय 27। अब हमें डिजिट को करना है 27 से डिवाइड। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि 27 2 जा 54 होता है, जो यहाँ नहीं आ सकता, तो हम यहाँ लिखेंगे 27 1 जा 27। यहाँ कैरी ली, 11 में से 7 गया तो हमारे पास बच गया है 4, और यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया तो हमारे पास बच गया है 1। अब हमारी जो नेक्स्ट डिजिट है 7, हमने इसको उतारा। अगर हम इसको 4 पे करते हैं तो आएगा 108, और अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आएगा 135, जो हमारा 147 से छोटा है। अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 182, जो इससे बड़ा हो जाएगा। 7 में से 5 गया, हमारे पास बच गया है 2, 4 में से 3 गया तो हमारे पास बच गया है 1। हमने नेक्स्ट डिजिट को उतारा 9। अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम 5 से करते हैं तो 135 आएगा, बट अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आएगा 108, जो इससे छोटा है। 9 में से 8 गया, हमारे पास बचा 1 और 2 का 2। अब नेक्स्ट डिजिट उतारने से पहले यहाँ पे डेसिमल है तो हम यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे और नेक्स्ट डिजिट को हम यहाँ पर रिटर्न कर लेंगे।
अब हमारी जो डिजिट है, अब हमें मल्टीप्लाई करके ये देखना है कि लास्ट में 6 किसके आता है। अगर 5 7 जा 35, 6 7 जा 42, 7 7 जा 49 होता है और 8 7 जा होता है 56। अब हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 216। यहाँ कुछ नहीं बचा, हमारी लास्ट डिजिट 0 है और सेम 0 के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर में रिटर्न कर देंगे इसको। हमें मल्टीप्लाई करना है 154 एंड 80 को और 27 से हमें करना है इसे मल्टीप्लाई। 7 0 0, 7 8 जा हो गया 56, 5 कैरी, 7 4 जा 28, 28 के अंदर जब हम 3 ऐड करेंगे तो हमारा हो गया 33 या 3 कैरी लगा। 7 5 जा होता है 35, 35 में 3 ऐड किया तो 38, 7 1 जा 7 और 3 हो गया हमारा 10। फिर 2 0 0, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 एंड 1 3। 0 6 9 8 9 17, यहाँ 1 का 1 आ जाएगा, 3 एंड 1 4। अब हमारा जो आंसर है डेसिमल लगाने के बाद ये हमारा आंसर आ गया है, जो हमारा आंसर मैच हो गया है। यहाँ पे सॉरी डिजिट जो है वो रॉन्ग लिखी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है रुपीज 6300 डिवाइडेड बाय 36। यहाँ पे है 6300 डिवाइडेड बाय 36। अगर हम 36 2 जा करते हैं तो हमारा आंसर आता है 72। तो हम यहाँ लिखेंगे 36 1 जा 36। यहाँ पे कैरी ली 13, 13 में से 6 गया तो 7, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया तो हमारे पास आ गया है 2। हमने उतारा ऊपर से 0 कैरी। अब हमारा जो आंसर है वो जाएगा 7 पे। 7 6 जा 42, 4 आया, 7 3 जा 24, 24 में 4 ऐड किया तो हमारा आ गया 25। 10, 10 में से 2 गया तो 8 और यहाँ बच गया 6, 6 में से 5 गया तो 1। अब हमारे पास एक 0 और बची है तो हमने इसको यहाँ उतार लिया और यहाँ पे आ गया हमारा 36 5 जा 180। अब 175 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 जा 30, 6 7 जा 42, 42 एंड हो गया 45, 6 1 जा 6 और 4 हो गया हमारा 10, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 7 जा 21, 21 और 22, 3 1 जा 3 एंड 2 हो गया हमारा 5। 0 5 एंड 5 0, 2 एंड 1 हो गया 3, 5 एंड 1 हो गया 6। जो हमारा आंसर है वो क्या हो गया है, अब मैच हो गया। नेक्स्ट हमें दे रखा है H नंबर पे यहाँ पे हमें दे रखा है रुपीज 102342 डिवाइडेड बाय 6। 102342 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6, यहाँ बच गया हमारा 4, हमने उतारा 2, 6 7 जा 42। नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 3। जब हमने 3 को उतारा तो यहाँ पे 6 की टेबल में 3 नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे और नेक्स्ट डिजिट 4 है उसको उतारने से पहले यहाँ डेसिमल लगाएंगे। हमने यहाँ लिखा 4।
यहाँ पे आया हमारा 6 5 जा 30। अब हमारे पास बच गए यहाँ पे 4, नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 2, हमने 2 को उतारा, 6 7 जा 42। अब हमारा आंसर चेक करेंगे, 57 डिवाइडेड बाय 6, 6 7 जा 42, 6 5 जा 30, 30 एंड 4 हो गया 34, 6 7 जा 42, 6 1 जा 6 और 4 हो गया 10। 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, हमने डेसिमल लगाया और हमारा आंसर हो गया है मैच। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ दे रखा है अनन्या बोट 3 रजिस्टर्स ईच कॉस्टिंग ₹86.75। If she gave 1000 to the shopkeeper, what amount will she get back from the shopkeeper? अब यहाँ पे अनन्या ने खरीदे हैं रजिस्टर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। कॉस्ट ऑफ 1 रजिस्टर, 1 रजिस्टर की कॉस्ट है यहाँ पे ₹86.75। अब यहाँ पे अनन्या बोट थ्री रजिस्टर, अनन्या ने खरीदे थे 3 रजिस्टर, तो 3 रजिस्टर कॉस्ट कितनी हो गई है यहाँ पे 86.75 डिवाइडेड बाय 3। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 7 जा 21 और 1 हो गया 22, यहाँ 2 कैरी, 3 6 जा 18, 18 और 2 हो गया 20, 2 कैरी, 3 8 जा 24, 24 और हो गया 26। अब यहाँ पे हमारे 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो अनन्या ने जो रजिस्टर खरीदे उनकी जो वैल्यू है वो है ₹260.25। शी गेव टू द शॉपकीपर। अब उसने दुकानदार को कितने रुपए दिए थे 1000 रुपीज। शी स्पेंड ऑन रजिस्टर, उसने रजिस्टर पे कितने रुपए खर्च किए थे, उसने किए हैं 260 रुपीज एंड 25 पैसे। अब उसने पूछा है कि व्हाट अमाउंट शी गेट, शी गेट बैक अमाउंट, उसने जो वापिस लिया, यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ पर पैसे बनाएंगे। अब हमें 0 में से 5 नहीं जा सकता, तो हम यहाँ से यहाँ सबके पास कुछ भी नहीं, हम यहाँ से कैरी लेंगे। तो आप ये देखो यहाँ से कैरी आएगा तो यहाँ बच गया 0, यहाँ आया 10, बट इसको तो कैरी यहाँ पे देनी है। जब इसने 1 यहाँ दिया तो यहाँ बच गया 9, ये 10 हो गया, बट इसने यहाँ कैरी दी तो यहाँ बच गया 9, इसने यहाँ कैरी दी तो यहाँ आ गया हमारा 9, ये भी 9 और यहाँ से यहाँ आया तो ये हमारा आ गया है 10। 10 में से 5 गया तो हमारे पास बच गया 5, 9 में से 2 बच गया तो 7, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 6 गया 3 और 9 में से 2 गया तो 7। अब अनन्या ने कितने रुपए वापस लिए, अनन्या
गेट बैक ₹739.75। अनन्या ने कितने रुपए वापस की लिए? 739.75। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमें दे रखा है कि अ शॉपकीपर काउंटेड इतने रुपीज एज हिज डे सेल। एक दिन में उसने इतने रुपए कमाए थे, लेकिन उस दिन उसने क्या बेचा था? केवल और केवल क्रिकेट बॉल बेची थी। इफ वन बॉल कॉस्ट इज ₹84, हाउ मैनी बॉल्स डिड ही सेल? अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हमें दे रखा है कि कॉस्ट ऑफ वन बॉल। यहाँ पे वन बॉल की कॉस्ट है ₹84 और शॉपकीपर ने जो काउंट किए थे शॉपकीपर काउंटेड रुपीज, उसने जो काउंट किए थे वो थे ₹2856। अब हमसे उसने पूछा है कि एक दिन की सेल थी इतने रुपए और एक बॉल की कीमत है इतने रुपए। उस दिन उसने केवल और केवल बॉल बेची थी, तो यहाँ पे हमें बताना है कि हाउ मैनी बॉल्स डिड ही सेल। ही सेल बॉल हमें निकालनी है कि उसने कितनी बॉल बेची। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 2856 को 84 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि उसने उस दिन केवल बॉल को बेचा था और एक बॉल है 84 रुपीज़ की। तो 84 3 जा ये होता है 252। 5 में से 2 गया तो हमारे पास बच गया 3, 8 में से 5 गया तो हमारे पास बच गया है 3 और हमने उतारा 6। अब हमारे पास है 336। अब हम इसको करेंगे 4 से डिवाइड। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 8 जा 32 और 1 हो गया हमारा 33। हमारे पास जो आंसर आया है वो है 34। शॉपकीपर सोल्ड 34 बॉल्स। शॉपकीपर ने उस दिन कितनी बॉल बेची थी? शॉपकीपर ने बेची थी 34 बॉल। ये थी आपकी एक्सरसाइज। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।